you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड। इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है, अफगानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया। अमेरिका जहां पे जंग और पाकिस्तान जहां पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। क्योंकि हमारी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती है और वो अगेंस्ट नहीं दे सकती अपने आप को कि उनके बारे में कोई इस तरह से बोले। हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला हो या कुछ मतलब उसके राइट्स के अकॉर्डिंग हुआ हो जिसकी वजह से वो उसने ये स्टेप उठाया हो। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम। इंडिया की दो इंडस्ट्रीज आप उठा लेना, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इन्हीं का मान खत्म नहीं होता। और दूसरी बात है बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे इस पे दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, हमें तो खुशी है। इसमें इंडिया के लोग और दूसरे जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबीज काम कर रही हैं उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। ठीक है, वो किसी नौजवान को ट्रैप करके इस तरह का सारा एक जाल बुन के। बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है ना, वैसा ही कुछ दांव-पेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहें कि यस आई एम, यस आई एम। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रंप का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। ओपनली कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का, वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मतलब ट्रंप जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को, मतलब प्रॉपर कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, मैंने छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड दिस। तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर। ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं।
और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रम्प की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी साथ आप बात करिएगा। और डेफिनेटली दोनों जरूर बात पार्टीज को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रम्प, वहां पे भी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं इसको भी ज़रूर अपने अपने स्टेटमेंट में और आपको समझाने की और आपके व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूँगी। कहना स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि दोनों कांटे का टक्कर है। डेवलपिंग वर्ल्ड में उनको सीरियस पार्टनर्स चाहिए। उनको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ऐसे पार्टनर्स चाहिए जहाँ पे देखें, चाइना एंड इंडिया बोथ आर नेबर्स, ठीक है जी। चाइना, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी चाइना के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। कई दफ़ा तो ये भी हुआ है कि चाइनीज आर पुलिंग ऑस्ट्रेलियंस एज वेल। लेकिन इंडिया के साथ वो इसलिए भी खुश रहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। दे डू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। गो के वो क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, बट उससे वो ज़ाहिर बात है फ़र्क नहीं पड़ता। लार्जली इंडिया हैज़ इट्स ओन रेमेडी एंड थ्योरी कि भाई वी आर ए साउथ एशियन कंट्री, वी हैव आवर ओन हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, वैल्यूज, and our democracy is not a liberal democracy. It's a democracy which comes from this region, and it has its own local values which are also inculcated in this entire process. So ये चीज़ जो है वो इंडियंस उनको बता रहे हैं। So largely मेरा ख्याल है कि इंडिया अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी एक बड़ी मार्केट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का 2+2 डायलॉग भी मौजूद है। सो ये जो फैक्टर है, वन मस्ट नॉट अंडरमाइन दिस फैक्टर। ये जो 2+2 डायलॉग मीन्स कि इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स भी आपस में मिलते हैं, ताकि देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन इन थॉट्स, अप्रोच एंड द रीजनल आउटलुक बोथ द कंट्रीज वांट टू हैव इन द रीजन, एंड दे वांट टू थिंक सेम, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के सेम मसले हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइना, when it comes to the Chinese money, Chinese investment, Chinese companies, Chinese approach in South China Sea, in Asia Pacific, Indo-Pacific के अंदर जो है वो जितनी अप्रोच है उसमें उनके सेम मसले मसाइल हो सकते हैं। सो इसीलिए आई थिंक इंडियंस वांट टू टॉक मोर ऑन चाइना विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वांट्स टू टॉक मोर ऑन चाइना विद इंडिया, ठीक है जी। सो क्योंकि दोनों का खित्ता एक है, और ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ वेस्टर्न कंट्री, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ, इसके पास वो है एक जो होती है कि ये भी वेस्टर्न है। सो हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को एक नई डायरेक्शन दें, एक रास्ता दें, और ये एजुकेशनल लिंकेजेस जो हैं, रिसेंटली सुनने में आया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मजीद दाखिले देगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द डे दे नीड रिसोर्सेज, मनी। इससे बड़ा उनकी सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है, पैसा भी आता है। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग दैट इज देयर। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस फ्यूचर में। ये जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट जो डॉक्टर जयशंकर की आएगी, वो देखने वाली है कि वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या होती है और उसमें क्या उसके मीनिंग है। थैंक यू वेरी मच।